पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। उसने हमें अनेक कृपाओं से परिपूरित किया है। हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के सुंदर दिन के लिए। और विशेष रूप से हम हमारे समाज के प्रत्येक भाई बहन के लिए प्रार्थना करें और उन लोगों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें जिन्होंने हमसे प्रार्थना की गुहार लगाई है। आज के तीनों ही पाठों पर जब हम मनन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रभु ही हमारा सब कुछ है और हम सभी प्रभु से जुड़े हुए हैं। हम उस प्रभु के शरीर हैं, हम उसके अंग हैं और अंग होने के नाते हमें कई सारी कार्यभार सौंपा जाता है। जिस प्रकार शरीर के प्रत्येक अंग के अलग अलग कार्य होते हैं, वैसे ही हमारे भी अलग अलग कार्य हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुंदर दिन को हम प्रभु को अर्पित करें और प्रभु से निरंतर जुड़े रहे, क्योंकि प्रभु अपने वचनों में कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ और तुम डाली हो। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें और प्रभु से निरंतर जुड़े रहने के लिए प्रार्थना करें। जब कभी हम प्रभु से दूर चले गए हैं, हमारे वचनों के माध्यम से, हमारे विचारों के माध्यम से हम पुनः प्रभु के पास आए। और आज हम जब इस यूकरिस्ती समारोह में अपने आप को प्रभु को अर्पित कर रहे हैं, तो हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपना सेवक बना, प्रभु हमें अपनी डाली बना, जिससे कि हम प्रभु तेरे फल उत्पन्न करें। कुछ क्षण मौन रूप से हम अपने आप को स्वयं प्रभु को अर्पित करें कि प्रभु निरंतर हमारे साथ रहे। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्यकारी धन्य मरियम से, सब सदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम पर दया करो।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पास्का का वरदान हमारे हृदयों में सदा परिपूर्ण करता रह। जिन्हें तूने पवित्र बपतिस्मा द्वारा नव जन्म देने की कृपा की है, वे तेरे संरक्षण में प्रचुर मात्रा में फल उत्पन्न करें और अनंत जीवन के आनंद में प्रवेश कर सके। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ। संत पौलुस समझ गए कि मसीह उनसे क्या चाहते हैं, इसलिए वह शत्रुओं के विरोध तथा पहले शिष्यों के अविश्वास के बावजूद निर्भीकता से यीशु मसीह के नाम का प्रचार करने लगे। सच्चा विश्वास निष्क्रिय नहीं रह सकता। प्रेरित चरित्र अध्याय 9 वाक्य संख्या 26 से 31 तक। उसने उन्हें बता दिया कि उसने मार्ग में प्रभु को देखा है। पौलुस यरूशलेम पहुंचा और शिष्यों के समुदाय में सम्मिलित हो जाने की कोशिश करने लगा, किंतु वे सब उससे डरते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सचमुच यीशु का शिष्य हो गया है। तब बरनबास ने उसे प्रेरितों के पास ले जाकर उन्हें बताया कि पौलुस ने मार्ग में प्रभु के दर्शन किए थे और प्रभु ने उससे बात की थी, और यह भी बताया कि पौलुस ने दमिश्क में निर्भीकता से यीशु के नाम का प्रचार किया था। इसके बाद पौलुस यरूशलेम में प्रेरितों के साथ आने जाने लगा और निर्भीकता से यीशु के नाम का प्रचार करता रहा। वह यूनानी भाषी यहूदियों से बातचीत और बहस किया करता था, किंतु वे लोग उसे मार डालना चाहते थे। जब भाइयों को इसका पता चला तो उन्होंने पौलुस को कैसरिया ले जाकर तरसुस भेजा। उस समय समस्त यहूदिया, गलीलिया तथा समारिया में कलीसिया को शांति मिली। उसका विकास होता जा रहा था और वह प्रभु पर श्रद्धा रखती हुई और पवित्र आत्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई बराबर बढ़ती जाती थी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मेरे प्रभु की श्वासें हैं, मेरे
दूसरा पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 18 से 24। बच्चों, हम वचन से नहीं, कर्म से, मुख से नहीं, हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। उसी से हम जान जाएंगे कि हम सत्य की संतान हैं। और जब कभी हमारा अंतःकरण हम पर दोष लगाएगा तो हम ईश्वर के सामने आश्वासन दे सकेंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे अंतःकरण से बड़ा है और वह सब कुछ जानता है। प्यारे भाइयों, यदि हमारा अंतःकरण हम पर दोष नहीं लगाता है तो हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। तो कुछ हम उससे मांगेंगे, वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे पसंद करते हैं। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें, जैसा कि उसने हमें आदेश दिया है। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। और हम जानते हैं कि वह हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मुक्तिदाता देंगे पाप को मौत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसी के कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिस में रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियाँ बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में, मेरी शिक्षा बनी रहे, तुम जो चाहे मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो।
क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के तीनों ही पाठों में हम प्रभु के एक ऐसे विवरण को सुनते हैं जो कि हमारे जीवन में लाभप्रद है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें या साधारण भाषा में कहें कि पेड़ क्या है, तो जैसे ही पेड़ का नाम आएगा कई लोगों को फूल की याद आएगी, कईयों को फल की याद आएगी। और जब उस फल को फूल को देखते हैं तो वो फल और फूल काई पर लगते हैं, वो डालियों पर लगते हैं। और वह डाली काई पर होती है, वह डाली उस ट्रंक तना उससे जुड़ी हुई होती है। वो ट्रंक कैसे जुड़ा हुआ होता है? वो ट्रंक अंदर जाती है ना बहुत सारी जड़, उससे जुड़ा हुआ होता है। और जड़ कैसे जुड़ा हुई होती है? वो जड़ मिट्टी से जुड़ी हुई होती है। और मिट्टी कहाँ से आती है? उसे किसने बनाया? वह ईश्वर के द्वारा बनी गई है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम उस छोटी सी डाली के विषय में प्रभु के उस विवरण को सुनते हैं तो आज के प्रथम पाठ, द्वितीय पाठ और तीसरे सुसमाचार पाठ में हम प्रभु के उस प्रेम के बारे में सुनते हैं, प्रभु के उस विश्वास के बारे में सुनते हैं जो कि प्रथम पाठ में पौलुस के जीवन में हुआ। और वह प्रभु के शिष्यों से मिलना चाहता था, लेकिन प्रभु के शिष्य उससे डरते थे। क्यों? क्योंकि पौलुस लोगों को मारता था, क्रिस्ती लोगों को सताता था। और वह जब प्रभु का अनुयायी बनकर प्रभु के दर्शन करता है तो वह यह साक्ष्य देता है कि मैंने प्रभु के दर्शन किए, मैंने प्रभु को देखा है, मैंने प्रभु को सुना है। और जब वह यह साक्ष्य देता है तो वह ईश्वरी कार्यों को अपने जीवन में अपनाते हुए दूसरों को यह प्रमाण देता है कि ईश्वर कार्यशील है, प्रभु एक सच्चा खुदा है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, वही बात को आज के दूसरे पाठ में हम सुनते हैं कि किस प्रकार हमें उसी प्रेम को अपने आस पड़ोस में बांटना है जो प्रेम प्रभु ने हमें दिया है। उस पौलुस को प्रभु ने चुना है जो लोगों को सताता था, क्रिस्तियों पर जो आक्रमण करता था। और हम इसका साक्ष्य देखते हैं कि किस प्रकार वह क्रिस्ती लोगों को, स्टेफनुस को उसने मारा और कई सारे लोगों को उसने बंदी बनाया और कई सारे उसने पीड़ाएं दी। लेकिन क्या वह उसी प्रकार का रहा? नहीं क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, अगर पौलुस के जीवन में देखेंगे तो पौलुस बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था। जिस प्रकार पूरे सप्ताह में हमने पौलुस के विषय में सुना और सुसमाचार के बारे में सुना, पौलुस बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था। और जब वह पौलुस ईश्वर को ग्रहण करता है, प्रभु को ग्रहण करता है, उनका अनुयायी बनता है, तो वह अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसने संहिता में ये बातों को पढ़ा है और उसको मालूम है कि किस प्रकार ईश्वर का मसीह हमारे बीच में उत्पन्न होगा। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के दूसरे पाठ में भी हम इसी बात का विवरण देखते हैं कि हमें हमारे पड़ोसी को, हमारे अपनों को प्यार करना है जिस प्यार से प्रभु ने हमें नवाजा है, जिस प्यार को प्रभु ने हम में डाला है, हमें उसी प्रकार का प्यार करना है, ना कि दिखावटी। आजकल हम कई बार देखते हैं कई लोगों के दो चेहरे होते हैं। दो चेहरे मतलब चेहरा तो एक ही है लेकिन वैराइटीज ऑफ फेसेस। और कहा जाता है कि कई लोग इतने अच्छे मास्क लगाते हैं, मास्क जैसे कि हम अभी लगाते हैं इस कोरोना काल के समय, लेकिन कई लोग बिना उस मास्क को लगाकर भी अपने फेस पर कई सारे मास्क लगाते हैं। कई लोगों के साथ अलग व्यवहार, दूसरों के साथ में अलग व्यवहार। हम लोगों को वैराइटीज़ में बांट देते हैं कि हम इसके साथ में इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, हम उसके साथ में उस प्रकार का व्यवहार करेंगे। लेकिन आज के दूसरे पार्ट में हमें प्रभु का वचन कहता है कि हमें सबके साथ में उस प्रभु के प्रेम को बांटना है, हमें सबके साथ में एक जैसा व्यवहार करना है, हमें अपने आचरण को प्रभु के आचरण के जैसे बनाना है। जिस प्रकार संत यूहन्ना आज के दूसरे पार्ट में कहते हैं कि हमें अपने आप को प्रभु के प्रेम से समर्पित करना है
और वही प्रेम जो प्रभु ने हमें क्रूस पर से दिया और तीसरे दिन वह मृतकों में से जी उठा। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि जब तक का तुम मुझसे जुड़े हो तुम फलोगे। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ये प्रभु का सुसमाचार, आज का जो सुसमाचार पाठ है, ये हमसे आह्वान करता है कि क्या हम प्रभु से जुड़े हैं, क्या हम अपने आप को उस डाली के सदृश्य समझते हैं, उस प्रभु की डाली के सदृश्य समझते हैं। क्या हम अपने आप को उस छोटा सा भाग के रूप में प्रभु को समझते हैं कि क्या हम प्रभु के वे छोटे से भाग हैं, क्या हम प्रभु के हिस्से हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जिस प्रकार शरीर के अंदर कई सारे अंग होते हैं, आँख का काम देखना होता है, कान का काम सुनना होता है, नाक का काम सूंघना होता है और जीवान का काम टेस्ट करना होता है। अगर ये सभी कार्य अगर अलग अलग हो जाए, नाक अगर सुनने लग जाए, कान अगर देखने लग जाए, तो हम शायद उन अंगों को उस प्रकार से नहीं देखेंगे, हम उनके नाम को चेंज कर देंगे। उसी प्रकार आज के सुसमाचार पाठ में प्रभु ने हम सभी को उससे जुड़ी हुई डालियाँ कहा। क्या हम अपने कर्तव्य को निष्ठा के साथ, क्या प्रभाव के साथ में हम उसके स्वर्ग राज्य की घोषणा के लिए आगे बढ़ते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु हमें बुलाता है, प्रभु हमारा नाम लेकर हमें आमंत्रित करता है। क्या हम उसके पास जाने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने आप को उस प्रभु की डाली के सदृश्य समझते हैं कि प्रभु निरंतर हमें जीवन प्रदान करता है, प्रभु हमें प्रेम प्रदान करता है, प्रभु हमें शक्ति प्रदान करता है और प्रभु हमें उसकी आत्मा से परिपूर्ण करता है, जो आत्मा का उसने हमसे वादा किया है। आइए आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें उसकी आत्मा से परिपूर्ण करे, जिससे कि हम प्रभु के आत्मा के वरदानों से, फलों से परिपूर्ण होकर दूसरों को प्रभु की शांति, प्रभु का प्रेम, प्रभु का धैर्य, प्रभु का विवेक प्रदान कर सके। हम हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम शिष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुआरी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु ने स्वयं को एक सच्ची दाखलता कहा है। हम सब यीशु रूपी दाखलता की डालियां हैं, परंतु हम तभी फल उत्पन्न करेंगे जब हम यीशु में रहेंगे। अतः हम अपने प्रभु यीशु के द्वारा अपनी सब ज़रूरतों को पिता ईश्वर के समक्ष रखें और उससे प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म संघीय के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे ख्रिस्ती विश्वासियों का मार्गदर्शन करने और उनके यीशु से जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी ख्रिस्ती विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश वचन को पढ़े, सुने और मनन चिंतन करें और ईश्वर को जानें, ताकि अपने जीवन में सच्चे प्रेम, आनंद और शांति का अनुभव कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें कि हमारे परिवार के सदस्यों में सच्चा विश्वास, प्रेम, शांति और एकता की भावना हो, ताकि हर सदस्य खुश रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अपने जीवन को बिना किसी लक्ष्य या उद्देश्य के जिए जा रहे हैं और स्वयं को अंधकार के गर्त में महसूस कर रहे हैं, ताकि वे मसीह की ज्योति से प्रकाशित हो जाए और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम इस बलि समारोह में उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम यीशु में बने रहकर अच्छे फल उत्पन्न कर सके और पिता ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम हमारे माता पिताओं के लिए प्रार्थना करें जो बीमार हैं, जो दुखी हैं। हमारे उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं। उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो अपने लिए एक अच्छे जीवन साथी की तलाश में हैं। हे प्रेममय पिता ईश्वर, हमें अनमोल वरदान देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें यह वर दे कि हम सदैव तेरे पुत्र यीशु से संयुक्त रहें और वह उचित फल उत्पन्न करे जो अनंत जीवन तक बना रहेगा। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। स्वामी मेरा ये जीवन आया हूँ मैं तेरी शरण में।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस बलिदान के अद्भुत आदान प्रदान द्वारा हम सबको सर्वोच्च ईश्वरत्व का सहभागी बनाया है। ऐसी कृपा करके जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, हम उसके अनुसार योग्य आचरण भी करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान से पूर्ण बनाया और स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे अर्पित किया। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और हर जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है,
सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी बांदी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। हम कुछ क्षण मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वह संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें
जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गीय संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर कि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सके। या वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। जाइए
क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।